बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं कल तो कुछ नहीं दिखा पाई, बट अभी मैं जा रही हूँ घर पे। अब मैं आपको घर दिखाती हूँ, घर का हाल। ये देखो रास्ता यहाँ से ही ख़राब होना शुरू हो गया है, और ये मेरा, तो ये देखिए ये है स्टार्टिंग से ही मेरे घर के हाल, जो बिल्कुल यहाँ से जो मैं दिखा रही हूँ ना, इस पॉइंट से यहीं से ही पानी भी निकल रहा है, जो कि कंटिन्यू पानी चल रहा है। और ये तो आप देख रहे हो दीवार कितनी ज़्यादा फट चुकी है और दरारें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे कहा था कि चल मैं तुझे दिखाती हूँ घर के पूरा हालात क्या हुए हैं। तो आप देख ही रहे हो स्टार्टिंग से ही कि गेट भी नहीं खुल रहा है, तो मतलब कितना ज़्यादा ज़मीन धंस गई होगी नीचे, जिस वजह से गेट भी नहीं खुल रहा है। तो बस यहाँ पे मुझे मम्मी बता रहे थे कि स्टार्टिंग से दिखा, तो ये देखिए मतलब ये तो डेली देखते थे घर जाके कि कितना नुकसान हुआ है। तो डेली नई नई चीज़ें ही मतलब दिखने को मिलती हैं कि आज यहाँ से दरारें बढ़ गई हैं, आज यहाँ से। तो ये था किचन हमारा, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी हमारे घर के ऊपर चट्टान गिरी थी, जिस वजह से हमारा किचन अंदर था, जो कि हमें बाहर शिफ्ट करना पड़ा था। तो ये था मेन रूम, टीवी वाला, जो आपको सबको पता ही होगा। यहाँ बैठ के हम टीवी, बर्थडे सेलिब्रेशन सब कुछ यहीं करते थे, जो कि नुकसान होने से पहले हमने पापा का बर्थडे भी इसी वाले रूम पे मनाया था। तो पीछे थोड़ी थोड़ी उस टाइम पे दरारें थी, बट यहाँ देखिए अब टाइलें, और ये पूरा पॉइंट जहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही थी ना कि पूरा टेढ़ा हो चुका है, वही ये देखिए ये पूरा यही घर पूरा टेढ़ा हो चुका है, और हर जगह से दरारें बढ़ती जा रही हैं। और मम्मी को कहीं ना कहीं से यही हो रहा था कि चल कुछ सामान बचता है तो ले चलते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, बट फिर भी जहाँ पे अब हम रेंट के घर पे रह रहे हैं वहाँ पे तो इतना स्पेस नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें हमें वैसे ही देनी पड़ेगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि मतलब कुछ घर पे ही हैं, ऑलमोस्ट खाली कर दिया है। और मम्मी को तो छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत प्यार है, मम्मी तो कह रही है ये भी निकालते वो भी निकालते। तो किचन तो काफ़ी झुकाव आ गया है किचन की तरफ से, और ये वॉश बेसिन हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान है। और ये आ गया मेरा रूम, मेरा मतलब कि हम बच्चों का रूम, मतलब स्नेहा मेरी बड़ी बहन, बचपन से हम यहीं पे ही रहे, मतलब कि पुराना घर भी यहीं था। तो पुराने घर की खिड़की है ये जो मैं अभी दिखा रही थी आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा ना कि मेरे टेडी बियर्स, मिक्की मिनी सब यहाँ पे लटके रहते थे। बट ये देखिए मैं बोलना चाहती थी उस टाइम पे भी जब मैं व्लॉग कर रही थी, बट अब आप सब समझ ही सकते हैं कि क्या हालत होती है उस टाइम पे अगर अपने घर को ऐसे देखा जाए। काफ़ी टाइम से घर ख़राब होना तो शुरू हो ही रहा था, क्योंकि ये देखिए पहले से ही बहुत ज़्यादा दरारें बढ़ रही थी, बट अब की बार दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं शायद कैमरा में इतना कैप्चर ना कर पाऊँ, बट लाइव में देख रही थी ना, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि शायद इतना बड़ा नहीं है, कुछ थोड़े थोड़े ही हैं। बट ये देखिए बाथरूम में भी इतनी ज़्यादा, और ये लाइव देख के तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखती हैं प्रॉपर। मतलब ये देखिए आप, इसलिए मैंने जूम कर करके दिखाया है कि कितना ज़्यादा हर जगह से। ये देखिए टॉयलेट शीट, हर एक चीज़ बिल्कुल टूट फूट के ऐसे ही उखड़ रही है, जैसे कि पता नहीं खुद को ही उखाड़ रहा है इन चीज़ों को। और ये था फिर थर्ड रूम, यहाँ पे ऑलमोस्ट मिट्टी मिट्टी सी आ गई थी। और देखिए आप 1-2 महीने के अंदर अंदर ही पूरा घर भी कितना अजीब सा हो गया ना, कुछ काला काला सा, कुछ अजीब सा ही लग रहा था। और ये दूर से देखिए बाहर का दिख रहा है, मतलब कि बिल्कुल ऐसे छेद छेद से बन गए इन दरारों के अंदर। तो यहाँ पे रहना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कह रहे हैं ना कि आप घर अपना रिपेयर करके रह सकते हो। तो अभी आप इस फुल ब्लॉग में देखिए कि आपको कहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे कोई रह सकता है। यहाँ पे तो हम बेवकूफ़ी होंगे कि हम यहाँ पे रहेंगे या रिपेयर, क्योंकि आपने घर के ऊपर का भी पूरा रास्ता देखा ही होगा। और जैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ, बाकी मैंने उस पर भी फुल व्लॉग बनाया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग पे आपको पता लग जाएगा कि घर के ऊपर के भी कितने बुरी हालत हो के रखी हुई है। तो ये थी हमारी पहले वाली किचन, जो कि पहले हम यहाँ पे मतलब किचन सारा यहाँ पे ही था, बट जो मैंने बताया ना आपको कि 8-10 साल पहले चट्टानें हमारे घर के ऊपर गिरी हुई थी, तो इस वाले किचन पे गिरी थी, जिस वजह से हमारा पूरा किचन टूट गया था। तो हमने ये फिर रूम ही अपना कन्वर्ट कर दिया था, और किचन हमने बाहर शिफ्ट किया था बालकनी में, जो कि आपने देखा। तो यहाँ पे बस हमने सोचा कि अंधेरा है शायद से, बट मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइट है। तो लाइट ऑन करके हम जल्दी से यहाँ पे देख रहे थे कि अब यहाँ पे कितना नुकसान है। इस वाले रूम पे भी काफ़ी नुकसान था, बट फिर भी जैसे साइड से मुझे देखने को मिला, जैसे कि दरवाजे के पीछे, और ये देखिए साइड से ये अभी भी मतलब 1-2 बार बीच में भी हम गए थे ना, मुझे भी लग रहा था कि जैसे कि दरारें बढ़ रही हैं, और जहाँ से नहीं उखड़ रहा है जैसे सीमेंट या कुछ भी, वो चीज़ें डेली डेली जैसे उखड़ रही हैं। और ये देखिए आप, अभी भी दिख रहा है ना, मतलब दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और घर जब हम चल रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तिरछा हो रहा है, मतलब खुद को मैं ऐसा नहीं फील कर पा रही थी कि मैं सीधी सीधी खड़ी हूँ घर के ऊपर। मतलब मुझे साफ पता चल रहा था कि यार मैं टेढ़ी टेढ़ी हूँ, कुछ ऐसा तो हो रहा है, मतलब कुछ टेढ़ा टेढ़ा तो है।
बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत कम दिख रहा था ना। और देखिए अब अंदर जाके कितना ज़्यादा है। मम्मी को तो एक एक चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब मम्मी को तो ये हो रहा था मैं ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, भगवान ने तो मौका दिया है सारा सामान निकालने का। बट मुझे भी डर ही लग रहा था। मैं कह रही थी कि मम्मी चलो, मम्मी यहाँ पे बल्लभ देख रहे हैं कि इसको भी ले चलते हैं उसको। बट मैंने मना किया कि मम्मी अब घर वापस चलते हैं अपने। हमसे किराए का घर बोला ही नहीं जाता, क्योंकि चंडीगढ़ में भी मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे भी मैं घर ही कहती हूँ। और यहाँ पे भी हम किराए पे ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं घर ही कहती हूँ। तो ये देखिए आपने बाहर का भी देखा ना, कितनी ज़्यादा दरारें बढ़ चुकी हैं। तो ये है मेन बाहर का जितना भी है, चारों तरफ आप देखिए हर रूम के बाहर प्रॉपर पूरा दरार इतनी ज़्यादा घनी, इतनी मोटी। और देखिए आप कितना ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, और दरवाजे तो बंद ही नहीं होते हैं। और ये देखिए थर्ड रूम का दिख रहा है ना, बिल्कुल बाहर का पूरा सिनेरियो कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है। तो यहाँ पे बस मम्मी कह रहे थे कि चल जल्दी वापस चलते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं रूम पे जाके थोड़ा तो कुछ बोलूँ, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ बोलूँगी, मैं खुद से शूट कर रही हूँ तो कुछ बोलूँगी। बट जब रूम में मेरी एंट्री हुई तो कहते हैं ना कि गला भर जाना, रोना इतना ज़्यादा, तो बस वही चीज़ हो गई और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई यहाँ पे। पर फिर भी चलिए ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ है, सब खुश हैं, सब स्वस्थ हैं, बस इसके अलावा और क्या चाहिए। क्योंकि परिवार तो जिनके साथ ये चीज़ हुई है ना, ये वही समझ सकता है। बाकी बस इसी के साथ अपने घर को बाय बाय करके मैं जा रही हूँ फिर से अपने किराए वाले घर पे। और ये देखिए यहाँ पे रास्ते पूरे के पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो बस मम्मी ने मुझे यही बोला कि जो भी हुआ है शायद अच्छे के लिए हुआ होगा, क्योंकि जो चीज़ मम्मी पापा ने फ़ेस की है हमारे लिए तो वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बारिश में सब सेफ़ रहें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।